स्वतंत्र प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रीति शुक्ला। आइए ले चलती हूँ आपको आज दिन भर की बड़ी खबरों की। राम मंदिर नींव खुदाई शुरू, 70 दिन तक चलेगी खुदाई। नींव में प्रयोग होने वाले मटेरियल्स की इंजीनियरिंग पर मंथन कर रहे लाइस एंड ट्रूबो और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर्स। मंदिर निर्माण के दौरान अभेद किले में होगी तब्दील। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में आयोजित। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेश मिश्रा हुए शामिल। बैठक में राम मंदिर के दौरान सुरक्षा को लेकर एसएसपी दीपक कुमार की मौजूदगी में हुई चर्चा। एसएसपी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मंदिर के दौरान राम जन्मभूमि की सुरक्षा रणनीति पर वार्ता की। निर्माण के दौरान विशेष निगरानी भी रहेगी। राम जन्मभूमि में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा है कि मंदिर की नींव की खुदाई प्रारंभ है। नींव भराई के कंपोनेंट्स मटेरियल्स की इंजीनियरिंग पर चल रहा है अनुसंधान। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में टीसी और एल&टी कंपनी के अधिकारियों ने जब तक हुए काम का दौरा ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। इंजीनियर्स की रिपोर्ट के आधार पर मंदिर की नींव की खुदाई प्रारंभ हो गई। नींव की भराई में प्रयोग होने वाले मटेरियल्स पर आईआईटी चेन्नई, आईआईटी रुड़की और दिल्ली के इंजीनियर्स अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर नींव की भराई का कार्य शुरू होगा। नींव खुदाई के साथ साथ पत्थरों की खरीद पर एल&टी, टीसी और ट्रस्ट करेगा विचार। नींव भराई के बाद परकोटे के कार्य शुरू हो गया है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में दूसरे से टीसी और लार्सन एंड ट्रूबो के इंजीनियर्स राम जन्मभूमि में अब तक हुआ कार्य का देंगे प्रेजेंटेशन। क्या खास आज दोपहर के पश्चात की जो बैठक थी, मुख्य रूप से राम जन्मभूमि परिसर के अंदर सुरक्षा वर्तमान में किस प्रकार की है, आगे जब भव्य राम मंदिर के निर्माण होना है उसमें सुरक्षा के निर्माण के दौरान किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए, इस पर प्रशासन की उपस्थिति में यहाँ के डीआईजी महोदय ने, दीपक कुमार जी ने अपना एक व्यू प्रेजेंट किया। अभी वर्तमान में जो सुरक्षा का स्तर है, आगे निर्माण के दौरान और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, वो कैसी होगी, किस प्रकार से उसकी योजना है, प्रशासन उस दृष्टि से क्या तैयारी कर रहा है, ट्रस्ट से क्या सहयोग चाहता है, इन विभिन्न विषयों पर वार्तालाप हुई है। सर, मंदिर की नींव की जो डिजाइन है वो कब तक आपको मिल जाएगी और उसके अनुरूप कब तक खुदाई शुरू होगी उसके अनुरूप, और अब तक क्या माना जा रहा है? अभी ये बैठक आज की समाप्त हुई है, कल और बैठक चलेगी। टीसी और एल&टी ने जो अभी तक काम किए हैं उसके आधार पर नींव की खुदाई कितनी गहराई तक होनी है, इसकी एक रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है। उसके आधार पर खुदाई प्रारंभ हो गई है। अब नींव की भराई के लिए कौन कौन से कंपोनेंट या इंजीनियरिंग मटेरियल्स उसमें लगेंगे, इस पर उनका अनुसंधान चल रहा है। आने वाले निकट 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर, जैसा स्वामी जी ने कहा, वो देने वाले हैं। उसके पश्चात ये है, नींव की खुदाई के पश्चात लगभग 60 से 70-75 दिनों तक ये खुदाई का काम चलेगा। काफ़ी लंबा क्षेत्र है। खुदाई पूरी होने के पश्चात फिर भराई का काम होगा। उसमें अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। नींव भराई का इंजीनियरिंग जो हमको प्राप्त होगी उस पर काम आगे चलेगा, उसके लिए समय अपने पास पर्याप्त है। तो सर, जितनी भूमि में राम मंदिर निर्माण होना है, यानी उतनी भूमि को पूरी खुदाई की जाएगी 12 मीटर तक? हाँ, जितनी खुदाई होनी है उसका उन्होंने दे दिया है कि इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी गहराई में खुदाई होगी। वो खुदाई का रिपोर्ट उन्होंने दे दिया है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है। कितने बाई कितने में होगा लगभग? अब ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन लंबा मंदिर जितना चौड़ा है, जितना लंबा है, उसी के अनुसार खुदाई होगी। कितनी गहराई होगी उसकी डिटेल
इंजीनियरिंग तो अब उनके पास है, आज से प्रारंभ हुआ है, अब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। यानी सर पद्धति का पता चल गया है, किस पद्धति से न्यू का निर्माण होगा, लेकिन मटेरियल पे भी चर्चा हो रही है। मटेरियल की इंजीनियरिंग पर वो विचार कर रहे हैं। टीसीई और एलएनटी दोनों मिल करके ट्रस्ट के इंजीनियर के साथ उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देंगे। चेन्नई के लोगों, आईआईटी चेन्नई के साथ मिलकर के, आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के और रुड़की के साथ मिलकर के वो अपनी रिपोर्ट बना करके उस पर आगे काम प्रारंभ करेंगे। सर, बाकी काम को पूरा करने के लिए पत्थर कब से आना प्रारंभ होंगे? अभी तो तत्काल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 60 दिनों के अंदर इस पर आगे का काम एलएनटी पत्थरों की खरीद, उसकी पहचान, उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग, इस पर काम करेंगे। समानांतर दोनों काम चलेगा। जो नींव के ऊपर पत्थर लगने वाला काम है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग, उसकी परचेजिंग, मतलब उस पर एलएनटी के लोग ट्रस्ट के साथ मिल करके वो काम करेंगे और समयांतर्गत उसको ले आकर के यहाँ तैयारी शुरू कर देंगे। सर, एक लास्ट सवाल है, परकोटे का काम भी समानांतर शुरू चलेगा कि मंदिर के बाद शुरू, कोई सामान भी अंदर जाने हैं? हाँ, शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब नींव की खुदाई प्रारंभ हुई है, वो मिट्टी हटाने का मार्ग और जो परकोटा रिटेनिंग वाल प्रारंभ करने का क्या स्थान है वो एक ही पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा रुक करके परकोटा और रिटेनिंग वाल का काम चलेगा। पहले मिट्टी हटा ली जाएगी, वो मार्ग खाली हो जाएगा, फिर रिटेनिंग वाल का काम प्रारंभ किया जाएगा। सर, केवल अंत में कि कल मीटिंग में किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है? अब नहीं, उन्होंने जो अभी तक किया है उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। वो एलएनटी और टीसी के लोग प्रेजेंटेशन श्रीमान नृपेंद्र जी मिश्रा के सामने प्रेजेंटेशन करेंगे। उसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे। किस तरह से आगे निर्माण होना है? निर्माण नहीं, अभी कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, आज जहां हैं उसके आगे कैसे बढ़ेंगे, उसका जो खाका तैयार कर रखा है उसका प्रेजेंटेशन करके बताएंगे। पदाधिकारी शामिल होंगे। थैंक यू। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।